हैं, कौन-कौन से मेजर पास लोकेटेड हैं। तो दर्रा मैंने आपको बताया था कि जब एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उसके पहाड़ को आर-पार जाने का अगर कोई रास्ता मिल जाए तो उसे दर्रा कहा जाता है, उसे पास कहा जाता है। हमने काराकोरम दर्रे को डिस्कस किया था जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, चीन और भारत को कनेक्ट करता है। उसी तरह जो ग्रेटर हिमालय है इसमें भी बहुत सारे दर्रे हैं और यहीं से एक्चुअली दर्रे पढ़ना आपको शुरू भी करने हैं। मैक्सिमम पासेस यहीं पर हैं। तो दर्रों को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक साथ पूरे पढ़ दिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम इन्हें राज्यों के हिसाब से पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कौन से हैं, अरुणाचल में कौन से हैं, हिमाचल में कौन से हैं, तो याद रखना आसान होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। हम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं। अगर मैप में आप देखें दोस्तों, तो मैप में आपको दिखाई देगा कि यहाँ एक बॉमडिला दर्रा है। ये बॉमडिला पास है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये यांग्याप दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी सॉरी यांग्याप पास है। फिर यहाँ दिहांग का एक दर्रा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है यांग्याप दर्रे से। यहाँ दोस्तों आप देखिए दिपर दर्रा है। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये लेक पानी दर्रा है। ये इंपॉर्टेंट पास मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे दर्रे हैं जो याद रखना है ना मैप में। वो याद रखिए कि बॉमडिला दर्रा याद रखेंगे आप। उसके अलावा यांग्याप दर्रा याद रखिए, दिहांग दर्रा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों लेक पानी दर्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। आइए, अच्छा यहाँ पे एक दर्रा है जो नहीं बताएगा, यहाँ दिफू दर्रा है, दिफू इस यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। वो इसमें नहीं है मैप में, यहाँ एक दिफू नाम का दर्रा भी है। चलिए तो एक एक दर्रे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बॉमडिला दिख रहा है आपको, बॉमडिला दर्रा। तो ये दोस्तों क्या करता है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा, ये गलत हो गया है, तिब्बत जो है ये पूरा इलाका तिब्बत का है और तिब्बत की कैपिटल लहासा से जोड़ता है, ठीक है। बॉमडिला के बाद दूसरा जो दर्रा है वो है यांग्याप दर्रा, यांग्याप पास दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर है यांग्याप दर्रा और ये दर्रा भी भारत को जोड़ता है तिब्बत के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है और इसी दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बस एक प्रश्न जो यहाँ से बनेगा कि ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है, विच इज द गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, तो याद रखेंगे यांग्याप दर्रा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो अगला दर्रा है लेक पानी। अगर आप देख पाए मैप में तो यहाँ दोस्तों लेक पानी पास है इस तरीके से, यहाँ लेक पानी दर्रा है। तो लेक पानी दर्रा किसे कनेक्ट करेगा, तो क्लियर दिख रहा है सर कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ेगा और यहाँ से बहुत सारा व्यापार और परिवहन होता है। अब एक दर्रा जिसमें नहीं दिया हुआ है दिफू दर्रा, वो यहाँ है दोस्तों। और दिफू दर्रे की अगर आप लोकेशन देखें, ध्यान दीजिएगा, तो दिफू दर्रा यहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ चीन भी आकर मिल रहा है, म्यांमार भी आकर मिल रहा है और भारत भी आकर के मिल रहा है। तो दिफू दर्रा जो है वो एक ट्राई जंक्शन पर है, वो त्रिकोण पर आधारित है, भारत, चीन और म्यांमार के। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोण पर कौन सा दर्रा है, तो वो दिफू दर्रा है। यहाँ से आप म्यांमार पहुंच सकते हैं, चीन के लिए भी जा सकते हैं और म्यांमार के मांडले वाले इलाके में जा सकते हैं। तो प्लीज ये सारे दर्रे मैप के साथ याद रखना। यहाँ से शुरू करोगे बॉमडिला दर्रा मिलेगा, ठीक है, बॉमडिला पास मिलेगा, यहाँ यांग्याप पास मिलेगा। अब अगर कंसेप्ट भी याद है ना, तो अरुणाचल का मैप कुछ ऐसा है। तो जो दर्रा साहब यहाँ पर है, जैसे बॉमडिला यहाँ पर है, यांग्याप यहाँ पर है, तो ये दोनों दर्रे किसे कनेक्ट करेंगे, तो ये तो अरुणाचल है, तो अरुणाचल से नेचुरल सी बात है ये तिब्बत को कनेक्ट करेंगे। अब साहब जो दिफू दर्रा है ना, तो यहाँ पर चीन है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर इंडिया है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आपको लेक पानी दर्रा दिखेगा और जो लेक पानी पास है वो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो इस तरह भी आप दर्रों को याद रख सकते हैं कि साहब ये चार प्रमुख दर्रे जो है वो दिखाई देंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में और ये महान हिमालय का हिस्सा है, दे आर दी पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। आगे बढ़े तो अरुणाचल के बाद अगला जो जगह है दोस्तों वो है सिक्किम। सिक्किम में बहुत सारे दर्रे हैं पर दो जो अभी हमें पढ़ना है, एक है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलपला दर्रा, बिल्कुल आसपास है और दोनों दर्रों को आप ध्यान से देखिए तो दोनों ही पास कनेक्ट कर रहे हैं भारत को चीन के साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जेलपला पास जो आपको दिखाई दे रहा है, जेलपला दर्रा, ये तिब्बत और भारत को कनेक्ट करेगा, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करेगा। ये 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया जबकि 2006 में इसकी पुनः शुरुआत की गई। फिर दूसरा है दोस्तों नाथुला दर्रा, तो ये भी भारत और तिब्बत को ही कनेक्ट करता है और यहाँ से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। तो आपको याद होगा जब हम भारत और चीन के बीच के मुद्दों को पढ़ रहे थे और अब तो हमें और भी अच्छे से पता है कि सर यहाँ पर एक रेंज है और उस रेंज का नाम है कैलाश रेंज और यहीं पर कैलाश पर्वत है रेंज में। तो यहाँ जाने का रास्ता है कि या तो आप उत्तराखंड से जाइए तो उत्तराखंड में उत्तराखंड से आप जाइए तो यहाँ माना और लिपुलेख इन दर्रों से आप पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर आप नेपाल से होकर के जाइए। अदरवाइज यहाँ पर एक पास है नाथुला वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से से भी आप जा सकते हैं। तो पहले आप तिब्बत जाएंगे, तिब्बत से कैलाश मानसरोवर। तो जेलपला और नाथुला दोनों ही दर्रे सिक्किम में है और दोनों ही दर्रे भारत को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल में 4 हो गए, बॉमडिला, यांग्याप, दिफू, लेक पानी। सिक्किम में 2 हो गए, एक सबसे पहले थोड़ा सा नीचे जेलपला, थोड़ा सा ऊपर नाथुला पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में, दिख भी रहा होगा आपको, मंगेशा ध्रुव, ठीक है, मुलिंगाला, थ्राली पास, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, वो लेक पानी है। अरुणाचल में लेक पानी है और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों ही टॉपिक से। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले है दोस्तों लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये पिथौरागढ़ और तकलाकोट, अर्थात सीधी सीधी बेसिक सी बात याद रखो कि ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है और यहां से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। फिर है नीति दर्रा, तो यह भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा, यहां से भी कैलाश यात्रा होती है। माना दर्रा, यह भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा और यहां से भी कैलाश यात्रा होती है। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इनका ऑर्डर। सबसे पहले अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो लिपुलेख दर्रा आएगा, फिर नीति और फिर माना, ठीक है। अब 1 मिनट में आपको वापस इंडिया के एक मैप में ले चलता हूं और जितने दर्रे हमने अब तक पढ़े हैं, बिकॉज़ मुझे पता है कि चीजें भूलना शुरू करेंगे, तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पर एक एक दर्रे को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल गए, तो अरुणाचल में यहां पर कौन सा दर्रा दिखा, कमेंट बॉक्स में बताओ। सर ये बॉमडिला दर्रा है, बहुत बढ़िया। यहां पर गए तो कौन सा दर्रा दिखा, सर ये यांग्याप दर्रा है। अब क्लियर दिख रहा है कि ये हिस्सा तिब्बत का इलाका है, तो साहब ये दर्रे तिब्बत से ही कनेक्ट करेंगे भारत को, है कि नहीं। और यांग्याप पास से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है। यहाँ पर एक दर्रा है दिफू दर्रा, यहाँ पर 3 देश आकर के मिलेंगे, यहाँ चीन है, यहाँ म्यांमार है और यहाँ हमारा प्यारा भारत है। तो ये दिफू दर्रा है, खासतौर पे भारत और म्यांमार को कनेक्ट करता है। और थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ एक दर्रा मिलेगा लेक पानी, ठीक है, लेक पानी दर्रा, और जो कनेक्ट करता है इंडिया और म्यांमार को। तो ये तो अरुणाचल की बात होगी सर, क्लियर है सारी बातें, ओके। अरुणाचल के बाद आगे बढ़ोगे तो तिब्बत, सिक्किम में सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा दोस्तों नाथुला पास और इसके थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई देगा जेलपला दर्रा। नाथुला पास और जेलपला दोनों ही भारत को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं और नाथुला जो दर्रा है यहाँ से दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब आप उत्तराखंड आ जाएंगे और उत्तराखंड में साहब 3 दर्रे आपको दिखाई देंगे।
सबसे पहले एक दर्रा मिलेगा लिपू लेक, ये लेक पानी है, ये लिपू लेक। उसके बाद एक दर्रा मिलेगा माना और उसके बाद एक दर्रा मिलेगा नीति। ठीक है, एक मिनट मैं क्रम देख लूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, लिपू लेक, नीति और माना। ठीक है, लिपू लेक, नीति और माना, तो वही हमने डिस्कस किया था। लिपू लेक, नीति है, यहाँ पे मैंने कहा था मुझे गलत है इसलिए लिपू लेक, नीति और माना दर्रा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और तीनों ही दर्रे क्या कर रहे हैं, लिपू लेक, नीति और माना, तीनों ही भारत को तिब्बत के साथ जोड़ रहे हैं और तीनों के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और भी रिवाइज करेंगे, कल भी हम इन्हें रिवाइज करेंगे, तो परेशान मत होइएगा। चलो भाई साहब देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, लिपू लेक, नीति और माना दर्रा। उत्तराखंड के बाद अगला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में एक ही इंपॉर्टेंट पास है जो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, वो है शिपकीला दर्रा। शिपकीला ये भी हिमाचल और तिब्बत को कनेक्ट करेगा, यहाँ से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार है। जिस तरह दोस्तों यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश द्वार है, ठीक उसी तरह जो शिपकीला दर्रा है ये यहाँ पर आता है, देख लीजिए इस इलाके में। तो शिपकीले दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। तो इस इलाके में एक जोजिला पास है, जोजिला दर्रा है, ये देखिए जोजिला, ये रहा। ठीक है, और जो जोजिला दर्रा है दोस्तों वो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, यहाँ से NH1D है। और अब चूंकि इसमें क्या होता था कि जब भी बर्फबारी होती थी ये पूरा इलाका बंद हो जाता था, तो अब यहाँ पर एक जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है ताकि हमेशा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता रहे। दूसरा दोस्तों बुर्जिल दर्रा है, आप अगर देखें तो यहाँ आपको बुर्जिल पास मिलेगा। ओके, तो बुर्जिल दर्रा क्या करता है, ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम करता है और ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से भी कनेक्ट करता है। लोकेशन जरूर याद रखिएगा कि जोजिला की लोकेशन याद रखो ये है और बुर्जिल की लोकेशन इस तरह है। तो ये दोस्तों भारत के खासतौर पर माफ कीजिए ग्रेटर हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। एक बार फिर से चीजों को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि सारी चीजें याद रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम आगे यहाँ से शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर में हमें दो दर्रे दिखाई देंगे। एक हमें दिखाई देगा साहब बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा जो कनेक्ट करेगा कश्मीर को गिलगित के साथ। फिर हमें दिखाई देगा जोजिला पास, जोजिला दर्रा जो कश्मीर और लेह, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 1D यहाँ से है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में हम आएंगे तो एक दर्रा दिखाई देगा शिपकीला पास, शिपकीला दर्रा। ये दोस्तों सिपकीला पास के बारे में याद रखना कि ये सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार है, ये भी भारत और तिब्बत को जोड़ता है और यहाँ से भी कैलाश यात्रा हो सकती है, शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के बाद और नीचे आएंगे दोस्तों तो आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड में 3 दर्रे मिलेंगे, अगर आप देखना ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक माना दर्रा, फिर नीति दर्रा और फिर दोस्तों दिखाई देगा लिपू लेक दर्रा। ये तीनों ही दर्रे भारत को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं और तीनों ही दर्रों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये माना, नीति और लिपू लेक। ओके, फिर उत्तराखंड के बाद जब और नीचे आएंगे तो अगला जो इलाका मिलेगा वो सिक्किम का इलाका मिलेगा। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा नाथुला पास और दूसरा दिखाई देगा जेलपला। ये दोनों भारत को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं और नाथुला पास से कैलाश की यात्रा हो सकती है। और आगे आएंगे तो दिखाई देगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं, शुरुआत आप करेंगे बॉमडिला से, फिर आप यांग्याप दर्रा पहुंचेंगे, टिपू दर्रा आएगा और फिर लेक पानी दर्रा आएगा। ये बॉमडिला और यांग्याप ये दोनों भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं और जो यांग्याप दर्रा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। दिफू दर्रा ट्राई जंक्शन पर है, यहाँ इंडिया, चीन और म्यांमार की बॉर्डर आकर के मिलती है। लेक पानी म्यांमार से कनेक्ट करता है और यहीं से म्यांमार का ज्यादातर व्यापार होता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। याद रखिएगा हम ये सेकंड चैप्टर में हिमालय पढ़ रहे हैं और